नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया के वॉरेन बफेट द बिग बुल, एक ऐसा नाम जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिए भगवान की तरह है, लेजेंड की तरह है। राकेश झुनझुनवाला। उनका सफर एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर स्टॉक मार्केट के किंग बनने तक की कहानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, उन्होंने दुनिया को क्या मैसेज दिया है और क्या लर्निंग उनकी है जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छा कर सकते हैं और अपने लाइफ में एक तरक्की कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला सर का जन्म 1960 में मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनके घर में अक्सर इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की बातें चलती थी। तो वहां से उनको एक क्यूरियोसिटी हुई इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने की और सुनने की। 1985 में उन्होंने अपने पिताजी से 5000 लिए और 5000 लेके वो अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू किए और कुछ ही साल में उनका 5000 करोड़ों में कन्वर्ट हो गया। उनका जो सबसे पहला सक्सेस था ना, उन्होंने टाटा टी का 43 शेयर लिया और वो जो शेयर के वैल्यू थे कुछ टाइम बढ़ के 143 रुपये हो गए। मीन्स उनको लाखों का फायदा हुआ इससे। और वहाँ से उनका जो कॉन्फिडेंस था वो और बूस्ट हुआ क्योंकि उन्होंने एक ह्यूज प्रॉफिट बना लिया और उस टाइम पे 100 रुपीज़ प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा होता था। मीन्स 43 शेयर लिए थे और उनका जो शेयर का वैल्यू था वो 43 से 143 हो गया। मीन्स उस समय के लिए समझ रहे हो, 1986 की बात हो रही है, तो उस समय के लिए इतना पैसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट जाग गया और उन्हें रिसर्च करने के लिए कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिल गया। और उनके जो इंस्पिरेशन थे ना, वॉरेन बफेट थे, वहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया और इन्वेस्टमेंट को और अच्छे से सीखा। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला और वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला। इससे उन्होंने और भी ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट को सीखा क्योंकि उनके गुरु वॉरेन बफेट थे। तो वहाँ से उन्होंने और अच्छे से इन्वेस्टमेंट को सीखना शुरू किया। और उनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था ना, टाइटन कंपनी में था। उनका जो टाइटन कंपनी का इन्वेस्टमेंट था और 1000x से बढ़ा था। मीन्स 1000 गुना ज़्यादा। और वो उनके जो कुछ करोड़ रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो 11000 करोड़ हो गया। मीन्स उस समय समझ रहे हो, 11000 करोड़। और उनके और भी अदर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट थे जैसे CRISL, लुपिन, सेसा, गोवा, NCC, एक्सटोर। वो बिलीव करते थे लग्जरी कंपनी में, जो लग्जरी प्रोवाइड करती है, लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है, वो इन कंपनियों को ज़्यादा टारगेट करते थे। उन्होंने खुद का एक रेयर इंटरप्राइजेस करके एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोला और भी उन्होंने न्यू एजेस कंपनी में, जो न्यू एज के लोग जो कंपनियां स्टार्टअप खोलते थे उनमें भी वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया करते थे। उनको बिलीव था कि न्यू एज जो कंपनियां होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करेगा। और साथ ही 2022 में एक एयरलाइन कंपनी खोला, अकाशा एयर, बजट फ्रेंडली, जो हर किसी को एक बजट फ्रेंडली ट्रैवल प्रोवाइड कर सके। उन्होंने उसमें अपना एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट किया और कंपनी खोला। तुमसे कुछ लर्निंग लेना चाहते हो तो ये लर्निंग ले सकते हो कि स्टार्ट इट स्मॉल, ड्रीम बिग, पेशेंस, कन्वीनियंट इज द की ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोंट फियर रिस्क बट टेक कैलकुलेटेड रिस्क, बिलीव इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, ऑलवेज कीप लर्निंग एंड फ्रॉम मिस्टेक्स। अगर लास्ट में मैं जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला सर से हम ये सीख सकते हैं कि इस मार्केट में जीतने के लिए या प्रॉफिट करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अच्छा रिसर्च करना ही पड़ेगा। और साथ ही उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी था ना कि इंडिया के ग्रोथ में उन्होंने इन्वेस्ट किया, इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में उन्होंने बिलीव रखा और वहाँ पे अपना एक मेजर ऑफ जो पैसा था इन्वेस्ट किया और उनको उनका रिटर्न भी अच्छा मिला। तो यही थे कुछ एक छोटी सी स्टोरी राकेश झुनझुनवाला सर के ऊपर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।